ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब तक मैंने जो कुंडली के द्वादश भाव हैं उसमें प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव और षष्ठम भाव तक का आपको जानकारी दी है। अब हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सप्तम भाव। तो सप्तम भाव भी कुंडली में एक विशेष भाव माना जाता है। इसे जया भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्त्री, मदन, काम, सौभाग्य, जामित्र, केंद्र तथा सप्तम भाव कहा जाता है। ये तो सप्तम भाव का है। इस भाव के द्वारा जातक की स्त्री के विषय में या स्त्री को पुरुष के विषय में जो जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। दूसरा, मृत्यु का भी यहाँ से विचार किया जाता है और कामेच्छा यानी आपके अंदर में काम करने की कितनी इच्छा है उसके विषय में भी, भोग आदि के विषय में भी यहाँ से ज्ञात किया जाता है। काम, चिंता और काम के प्रति आपकी कितनी लगन है, कितनी चिंता है आपको, उसके विषय में भी ज्ञान आपको सप्तम भाव से प्राप्त होता है। सहवास और विवाह कब होगा, कितने समय होगा, किसके कब होना है, कितने है, उसके बारे में भी सारी संपूर्ण जानकारी आपको सप्तम भाव से मिल सकती है। और स्वास्थ्य, आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार रहेगा उसकी जानकारी भी आपको सप्तम भाव से मिलेगी। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां, आपकी जो इंद्रियां हैं वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं उसके विषय की जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी। अंग विभाग, आपके शरीर के अंग में किस तरह से हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कहीं तकलीफ तो नहीं है, उसके विषय में भी आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। व्यवसाय, आपका धंधा पानी वगैरह किस प्रकार चलेगा, क्या चलेगा, उसके विषय में भी आपको सप्तम भाव से ही पता लगेगा। झगड़ा झंझट और आपको जीवन में जो लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है उसका झंझट जो है वो भी जो है सप्तम भाव से देखा जाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा, इन चीज़ों का ज्ञान भी सप्तम भाव से होता है। तथा बवासीर का रोग भी किसी लोगों को होता है, जिसको बवासीर होती है वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। तो इन संबंधों के विचार से जो है हम देखकर सप्तम भाव से हम मनुष्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इस भाव में अगर वृश्चिक राशि हो, अगर इस भाव में किसी व्यक्ति की वृश्चिक राशि है तो उसे बलवान माना जाता है। वृश्चिक मतलब 8वीं राशि, वृश्चिक राशि 8वां अंक है, तो जिसकी हो उसको जो है बलवान माना जाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये बहुत अच्छा एक प्रभु की प्रेरणा कहो या मुझे जैसा भी है आप लोगों को बतलाने का मौका मिल रहा है। जो जानकार हैं उनके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखें और समझें जीवन का रहस्य क्या है। धन्यवाद।